जय श्री राम। मैं आयुष सिंह बेस आज आप सबके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आई हूं जो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। और बात इसलिए करनी चाहिए कि गंगा जमुना तहजीब का पाठ हिंदू धर्म को पढ़ाया जाता है, गंगा जमुना तहजीब के बारे में बताया जाता है, हिंदू धर्म को बताया जाता है भाईचारे पे बिलीव करना। हर ज्ञान हिंदू धर्म के लिए है इस देश में, और किसी के लिए कोई इतना ज्ञान नहीं देता, क्योंकि शायद इसलिए नहीं देता होगा, हो सकता है लोगों को पता है कि हिंदू धर्म के पास ही इतना दिमाग है, उसी को ये ज्ञान देते हैं, अन्यथा और दूसरे को भी तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते हैं। हर इंसान हिंदू धर्म से ही तहजीब की उम्मीद करता है। अब बात यह है, हाल ही में आप सबने एक केस पढ़ा होगा, जब एक लड़का मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गया, उसमें तांडव हो गया, उसमें अभी अरेस्ट कर लिया उस लड़के को। उस लड़के का कहना है कि अगर मंदिर में नमाज पढ़ाई जाती है तो क्या बुराई है मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने में। बिल्कुल सही कहा। और अगर किसी को लगता है गलत है तो बोलना चाहती हूँ, मत पढ़ाओ गंगा जमुना तहजीब का पाठ हिंदुओं को। अरे मत पढ़ाओ गंगा जमुना तहजीब का पाठ हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू तो अपनी तहजीब को बखूबी से निभाता है, लेकिन वहीं अगर मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ ली जाए तो तांडव हो जाता है। उम्मीद उतना करा करिए जितना आप निभा सके। इस देश में हिंदू धर्म को ज्ञान देने के लिए तो पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाएंगे, लेकिन अपना ज्ञान को निभाने के लिए जो हिंदू धर्म को देते हैं वो ये जीरो बट्टा सन्नाटा है। इसीलिए बोलना चाहती हूँ, हिंदू धर्म ने हमेशा सीखा है अपने धर्म से सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना। हम किसी को गलत नहीं कहते और ना किसी को खराब शब्द कहते हैं, लेकिन बोलना चाहती हूँ हर इंसान जो लगा है इस हिंदू धर्म के वजूद को मिटाने के लिए, उसका खुद का वजूद मिटर गया है, याद रखना। क्योंकि हिंदू धर्म वो है जिसका ना उत्पन्न किसी को पता है और ना अंत किसी को पता है, और जिसका उत्पन्न पता है तो उसका अंत भी है, वो निश्चिंत है। इसीलिए बताना चाहती हूँ, अभी बहुत सारे लोग आएंगे ज्ञान देने, हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स में भी लोग ज्ञान देते हैं, हम हिंदू इन लोगों का ज्ञान सुनते हैं। तो इसीलिए बोलना चाहती हूँ, अब ये हाई टाइम है, इनका ज्ञान सुनिए नहीं, इनका ज्ञान इनकी जेब में डालिए। जो कहते हैं ना कि दिवाली में पटाखे मत जलाओ, होली में कलर मत खेलो, तो इनसे बताओ जिनको तुम मुबारकबाद देते हो, बोलो कि ईद बिना बकरे के बना कर दिखाओ। और अगर जिस दिन बोल दोगे उनको तो हमको ज्ञान देना, उस दिन हम कहेंगे कि हाँ चलो तुम्हारी बात ऐसी है, तुमने उनको भी बोला तो हमको भी बोल रहे हो। हिंदू धर्म को ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें पता है किस चीज से पोल्यूशन होगा, किस चीज से क्या होगा। पोल्यूशन इनको दिखता है, लेकिन बकरे काट के किसी जानवर की हत्या की जाती है वो इनको नहीं दिखता। राजस्थान में पटाखे तो बैन भी हो गए हैं। इसी से आपको पता चलता है कि हिंदू धर्म के फेस्टिवल पर लोगों का विरोध कितना है, ये दबाने में लगे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा हाल है, मैं महसूस कर सकती हूँ। अपने पाकिस्तान में जो हिंदू भाई हैं हमारे और बहनें हैं, उनका दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्थान में उनके साथ ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो पाकिस्तान में क्या होता होगा हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, मैं बखूबी से समझ सकती हूं। और मोदी जी द्वारा जो सी और एनआरसी है उसको बखूबी से मैं उसके साथ हूं, और बोलना चाहती हूं जल्द से जल्द लाया जाए, ताकि जो पीड़ा हमारे भाई बहन अलग अलग देशों में रहकर झेल रहे हैं, सह रहे हैं, उस पीड़ा को खत्म किया जाए। और सीए एनआरसी को हर हिंदुस्तानी सच्चा वो जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि इसमें किसी को भगाया नहीं जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है, नागरिकता छीनी नहीं जा रही। और अगर किसी को लगता है तो बताना चाहती हूँ, ये निकिता तोमर बहन को जो तौसीफ कट्टा लेके आया, बिना लाइसेंस के बिना डॉक्यूमेंट के तुम कहाँ से ले आते हो? कट्टे बंदूक इनको सब मिल जाते हैं, लेकिन जहां बात आती है नागरिकता दिखाओ, वहां पर इनकी नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंट खो जाता है। बाकायदा इनको पैसे के लिए, सब्सिडी के लिए, हर चीज के लिए इनके पास डॉक्यूमेंट है। बैंक में लाइन लगाने के लिए जब 500, 1,000, 2,000 आए, उन सब के लिए डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक जायज चीज के लिए इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है इस देश के लिए जो इस देश में नाजायज तरीके से रह रहे हैं। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।